चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 9 है, यानी चैप्टर 9 को लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स पूछता ही रहता है और हम लोग कम से कम इसमें 26 क्वेश्चन करेंगे और इस 26 क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी समझ में आने वाला है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फिक्स है। आप इसको समझ जाइए VVI, यानी VVI समझ जाइए कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे और इसी टाइप का एज की क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, उसके पाद से, यदि मीनार का मतलब होता है कोई एक ऊर्ध्वाधर चीजें खड़ी हुई है। मीनार मतलब कोई ऊंची, जैसे मान के समझ लीजिए आप लोग कोई टावर है और वह खड़ी हुई है और उसके उन्नयन कोण यानी ऊपर से 10 मीटर दूरी पर, यानी ऊपर से 10 मीटर दूरी पर, यानी इधर कहीं, ठीक है, 10 मीटर दूरी पर इसके पाद बिंदु से क्या एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये कितनी दूरी पे है, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें आपका इसका ऊंचाई के बारे में पूछा है। तो आप लोग ये चीजें पढ़े होंगे कि इसको कहते हैं 90 डिग्री का कभी भी कोण बनेगा। किसी भी मीनार होगा जब ऐसे करके बनता है तो ये जो खड़ा होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसको हम कहते हैं P और इसको कहते हैं B और इसको कहते हैं H। आप बताइए जो दिया है दोनों इसी के बारे में है, ये दिया है जिसके बारे में पूछ रहा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप उसी का फॉर्मूला लगाइएगा जो दिया है और जिससे संबंधित पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं B और ये P। तो आप मेरे भाई ये बताइए कि किसमें B और P का फॉर्मूला आता है, साइन टेन कॉस सेक में किसमें आता है। तो कहिएगा सर कॉट और टैन में आता है, कॉट और टैन में आता है। तो क्यों नहीं हम इसका डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, यानी टैन है तो टैन ही तो होता है ना P बाई B। और P आपका क्या रखा है, तो P आपका दिया नहीं है और B का वैल्यू क्या दिया है, तो इतना दिया है। कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो जरूर बताइएगा। यानी इस हाइट को पूछ रहा है, यानी इसको हाइट कहते हैं और इसको हम ऐसे तो P ही कहते हैं, तो यहाँ पे हाइट लिख सकते हैं। ऊंचाई पूछ रहा है तो हाइट रख सकते हैं और हम तो ऐसे जानते हैं साइन टैन P बाई B होता है। B इतना दिया है और ये हाइट हो गया आपका H दे दिया है। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा भाई मेरे कि इसका वैल्यू होता है √3 होता है और ये H बटेगा 10 दिया है। जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कहिएगा इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 10√3 और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो H आ गया। यानी इसका मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो कहिएगा भाई H बराबर क्या हो जाएगा, तो 10√3। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ और 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पर देखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक पतंग क्या है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही थी, पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी पतंग कैसे उड़ती है, तो आप कभी भी पतंग गांव में तो है और गांव है तो क्या एंजॉय आदमी करता ही है। पतंग कभी भी ऐसे नहीं उड़ता है, ऐसे नहीं उड़ता है, ठीक है, लेकिन उड़ कितना पे रहा है, सीधा उड़ रहा है। तो आप उड़ा कहां से रहे होंगे, इधर से कहीं से उड़ा रहे होंगे, ऐसा ही ना होगा। तो आप देख लीजिए, लेकिन ये उड़ा यहाँ से कोई आदमी रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई मुनमुन नाम के आदमी है और ये पतंग उड़ा रहा है। तो ऐसे जमीन से अगर उसको देखेंगे तो ये कितना मीटर पे है, तो 30 मीटर पे ऊंचाई पे उड़ा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे उसके पृथ्वी से डोरी की दूरी जो है, यहाँ से उसकी दूरी कितना बन रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है आपका कितना का बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण पे बन रहा है। यानी कोई आदमी ऐसे करके देखेगा नहीं तो ऐसे थोड़ी नहीं देखता है, ऐसे कोई नहीं देखता है, डायरेक्ट देखेगा पतंग और उसका दूरी पे होगा, ठीक है, दूरी से जाके क्या करता है, उड़ता है। तो इसी प्रकार से इसका दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डोरी की लंबाई क्या होगा, यानी डोरी आपका यही होगा और इसी की लंबाई के बारे में बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं H। P और H से संबंधित कौन सा आता है, तो आपको कहिएगा सर P और H का बात कौन करता है, तो साइन करता है, साइन ही करता है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको साइन 60 डिग्री बराबर लिख देना है और P हमारा क्या दिया है, तो इतना दिया है, P से दिया है और H क्या दिया है, तो नहीं दिया है, H ही लिखेंगे और इसको तिरछा तिरछा। अब उसके बाद इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू इतना होता है और उसके बाद फिर ये 30 बटे का ऑलरेडी इतना दे रखा है, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो √3 गुने H हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 30 गुना का 60 हो जाएगा। ये इधर जब गुना नहीं उधर ट्रांसफर करेंगे तो कहेगा मैं तो जाऊंगा भाग में, क्या जाऊंगा, भाग में हो जाऊंगा, यानी गुना से भाग में जाएगा और भाग में जब होगा तो इसका परिमेकरण कर दिया जाएगा। परिमेकरण करेंगे, ये बताइए इससे गुना होगा तो 60√3 ही होगा और ये 2 है तो 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 20 60 होता है ना, तो 20√3 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कर, यानी एक मीनार कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस मीनार का क्या कह रहा है कि इस मीनार का उन्नयन कोण जो है पाद बिंदु से, यानी 15 मीटर दूर, कहीं पे 15 मीटर दूर, जब उसके शीर्ष बिंदु से 60 डिग्री
की दूरी पर, यानी 60 मीटर, सॉरी 15 मीटर की दूरी पर वह 60 का एंगल बना रहा है। 15 मीटर की दूरी पर 60 का एंगल बना रहा है। मीनार आपका ये ऊंचाई हो गया और ये आपका तिरछी ऊंचाई, ये बेस हो गया, ठीक ना। तो और ये हाइट, उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मीनार की लंबाई क्या होगा, यानी ऊंचाई क्या होगा। ये लंबाई यानी इसे हाइपोटेनस कहते हैं ना, हाइपोटेनस यानी तिरछी ऊंचाई और ये सीधी ऊंचाई। तो आप बताइए, ये दिया हुआ है बी और ये दिया है आपका एच। बी दिया है, सॉरी पी दिया है, बी और क्या दिया है, पी दिया है, इसको एच कहते हैं, हाइपोटेनस एच कहलाता है। और ये आपका क्या है, तो पी है। और लेकिन वास्तव में ऊंचाई तो यही होता है हमारा, यानी कोई भी चीज ऊंचाई का मापना हो तो आप क्या कहिएगा, ऐसे ऊंचाई थोड़ी होता है जी, ऐसे ऊंचाई होता है नहीं, ऐसे लंबाई होता है, दूरी होता है, या ऐसे दूरी होता है, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ऊंचाई आपका ये है और इसी के बारे में पूछ रहा है, यानी ये हमारा पी होता है और ये हमारा बी होता है। और पी और बी का संबंध कितने आता है, तो कहिएगा भाई मेरे ये टैन में आता है। टैन, तो टैन कितना, तो 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, पी बाई का बी होता है। और पी का वैल्यू को दिया है तो उसको एच ही रखेंगे, इसको ऊंचाई तो कहते हैं, तो पी को ऊंचाई कहते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा इतना होता है। बी का वैल्यू क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर 15 दे रखा है और इसका एच ही रखेंगे और इसका 15 रखेंगे। अब इसको तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो एच गुने 1 बराबर एच, और इसको इससे करेंगे तो 15 रूट का 3, यानी इस प्रकार से 15 रूट 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बनाओ के स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया, यानी कोई ऐसे मान के चलिए ऐसे कोई रखा जाता है तो उसका छाया बनता है, कहीं ना कहीं छाया बनता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि एक स्तंभ है और एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी एक स्तंभ है और इसकी छाया कहीं ना कहीं इधर बनेगी, तो इधर मान के चलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना, ऐसे कर देते हैं। और इसके बाद से कह रहा है क्या, कि स्तंभ की छाया की लंबाई जो है उसके ऊंचाई से तिगुनी है, यानी जो ये लंबाई जो है ये क्या है, ये स्तंभ की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है, लंबाई से क्या कह रहा है, ऑलरेडी उससे तिगुनी है ऊंचाई से, यानी जो लंबाई है उसकी छाया की लंबाई तो छाया जमीन पे बनेगा, यानी ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है 3x है, तो ये कहीं ना कहीं x होगा, ऊंचाई तो यही ना बात होगा जी। उसके बाद से आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसका उन्नयन करें, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो P और B से संबंधित क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक ना, P और B से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और इसका जो ऊंचाई है उसके लंबाई, सॉरी इसका लंबाई जो है, ये लंबाई जो है उसके ऊंचाई से 3 गुना है, √3 गुना, तो √3 गुना कर दिए, माना कि ये x है और ये आपका 3 गुने x हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, P होता है और ये B होता है, तो ये किस में जाता है, तो कहता है tan में जाता है। ये tan थीटा, थीटा का वैल्यू बताना है, थीटा का ही वैल्यू बताना है, कोण का ही वैल्यू बताना है। तो इसमें देखिए क्या आता है, तो क्या होता है, तो ये होता है P बटे का B होता है। और आपका देखिए tan थीटा बराबर P आपका क्या दिया है, तो x दिया है, और ये B कितना दिया है, तो कहिएगा सर √3 का x दिया है, ये x से x कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे थीटा और ये ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, और ये किसका वैल्यू होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये थीटा जो होता है 1 बटा √3 किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और इस प्रकार से ये इससे कट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू एकदम आसानी से 30 आ गया। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही मजे से करेंगे और आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, मान के चलिए कि आपका 100 मीटर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। उसके बाद से तेरा उन्नयन कोण से उड़ती हुई एक पतंग, अब पतंग उड़ेगी तो ऐसे यहाँ से कोई देखेगा, ठीक है। और कितना उन्नयन कोण कह रहा है, तो कह रहा है कि 60 डिग्री पर, तो जमीन से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समतल है ना, यहीं से तो यहाँ से ऊंचाई हो गया और यहाँ से उड़ रहा होगा, ठीक है, पतंग है, ठीक है। तो उसके बाद से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि उसकी डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई यही तो होगी, यानी हमारा डोरी ऐसा ही जाता है और ऐसे पतंग उड़ता है, ठीक है। डोरी की लंबाई यानी ये हो गया P आपका और ये हो गया आपका H। तो P H से संबंधित कौन बात करता है, तो कहिएगा सर साइन करता है, तो साइन का लगा देंगे हम, साइन हमारा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू P हमारा दिया है 100 और H हमारा नहीं दिया है, लगा देंगे। और इसके बाद से देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो यही √3 बटेगा 2 और इसका दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये H का है, इसको इससे गुना करिए और इसको इससे गुना करिए, तो जब गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका इतना, और इसको करेंगे तो 100 दूनी का 200 हो जाएगा। और इसको जब इधर मल्टीप्लाई में है उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो कहिएगा ये तो हो गया आपका क्या डिवाइड में, और जब डिवाइड में हो जाएगा तो ऐसे देखिए जब आंसर है तो मीटर करके चल जाइएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सी नंबर को टिक आउट करके चल जाइए, नहीं तो इसका परिमीटर करके निकाल लेता है कभी कभी, मीटर इतना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 मीटर ऊंचे खंभा, एक खंभा ऐसे है और इसका ऊंचाई क्या है, तो 12 मीटर लंबा ऊंचा है, ठीक है। और जमीन पर पड़ रही छाया, यानी इसकी जो छाया है तो कहीं ना कहीं इधर जमीन तो है, तो जमीन पे पड़ रही है, और इस छाया की लंबाई क्या है, तो छाया की लंबाई कह रहा है कि 4√3 दे रखा है, ये भी मीटर और ये भी आपका मीटर में है। तो पूछ रहा है कि उसका सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ का कोण कितना डिग्री का बन जाएगा,
और पी इसको कहते हैं, जो खड़ा रहता है उसको पी कहते हैं, और इसको कहते हैं बी, और ये तो एच होता है। और पी और बी से संबंधित किसमें जाता है, तो टैन में जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम टैन और थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा रहने देते हैं, और पी आपका 12 दिया है तो 12 लिख दीजिए, और ये आपका कितना दिया है, बी दिया है इतना, तो इसको लिख दीजिए। इससे ये कट जाएगा 3 चौका 12, ठीक है ना, और थीटा का थीटा, और ये देखिए आपका 3 रूट का, फिर इसका परिमेकरण जरूर करिएगा। परिमेकरण करने का मतलब यही जो नीचे वाला होता है, जब प्लस माइनस में है तो उसका साइन चेंज करके कर देते हैं, ठीक ना। और इसके बाद से आपका थीटा और बराबर, ये देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 3 रूट का 3 हो जाएगा, और ये 2 रूट में आ जाएगा, 3 3 का 9, और ये निकल जाएगा 3, यानी इतना आ जाएगा। और इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे आ गया tan थीटा, अब बराबर यहाँ बचा कितना है, तो इतना। कहिएगा सर ये रूट इतना किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर tan 60 का होता है। जब tan से कटेगा तो थीटा आपका 60 डिग्री, ये बेहतरीन तरीका से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर की है, ठीक ना, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई, यानी ये जो कोण है कितना, तो 45 डिग्री का, ठीक ना, 45 डिग्री का है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना दूरी इसका छाया बना होगा इसका, ठीक ना, इस खंभा की लंबाई कितने आएंगे। तो आप बताइए, 45 डिग्री और ये आपका पी बाई बी से संबंधित है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। टी आपका 10 दिया है, और ये बी आपका निकालना है, बी ही रहने देंगे। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिए सर 1 होता है, ठीक ना, इसका 1 होता है। और इसको गुना करिए, इसको इससे करेंगे तो बी ही होगा, 10 में 1 से करेंगे कितना ही होगा, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बी का वैल्यू जो आएगा 10 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि उदग्र खंभा, यानी कोई खड़ा खंभा है और की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी ये जितना दिया है और ये भी उतना ही दिया है, ठीक है, ये x है और ये भी आपका मान के चलिए x है, इन दोनों की छाया और ये उदग्र दोनों की लंबाई समान है, तो पूछा है कि आपका एंगल कितना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये p होता है, ये b होता है, और tan का वैल्यू हमको पता है, tan बराबर थीटा बराबर क्या होता है, p बाई h, ये भी, और ये दोनों सेम टू सेम दिया है, और ये दोनों कट भी जाते हैं, आपको पता है। और ये एक किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे एक बचेगा ना, ये किसका होता है, तो कहिएगा सर tan 45 डिग्री का वैल्यू एक होता है, tan से tan कटेगा, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या, कि 2 खंभे दिए हुए, जिसका लंबाई एक का दिया है 13 मीटर, ठीक है, और दूसरा का लंबाई दिया है 7 मीटर, और दूसरा का लंबाई कितना दिया है, तो 7 मीटर दिया है, और समतल दूरी पर ऊर्ध्वाधर कम से कम 8 मीटर दूरी पर ये क्या है, एक दूसरे से खड़े हैं, यानी 8 मीटर दूरी पर, ये आपका 7 सेंटीमीटर वाला हो गया, दूरी पर खड़े हैं। तो उसके बाद से सिरों के बीच की दूरी बताना है, यानी उनके पादों के बीच की दूरी, यानी उनके जड़ के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू मेरे, इनके सिरों की दूरी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी का बात करना है, इसका दूरी। जब ये 8 है तो ये भी तो 8 आपका होगा, इतना जब 7 है, इतना तक 7 है, तो ये पूरा 13 है, तो आप यही बताइए ये 7 होगा, यहाँ तक होगा कि नहीं, यहाँ तक 7, ये 7 होगा, 7 होगा, तो 7 ये कितना होगा, तो कहिएगा सर ये होगा आपका 6 डिग्री। तो आपका यही तो पूछा है दूरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका दूरी पूछा है, तो आप बताइए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसका अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ए सी का वैल्यू निकाल देना, ए सी हमारा कौन हो जाएगा, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए बी आपका क्या दे रखा है, तो 8 का 64, और ये हो जाएगा 6 के 36, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा 100 हो जाएगा, और 100 किसका होता है, तो 10। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप जा सकते हैं, 10 इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें कुछ लगाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि एक मीनार है, ये क्या है, तो मीनार है, और इसमें कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, यानी 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। मान के चलिए 25 मीटर का क्या है, एक पहाड़ी है, 25 मीटर का क्या है, पहाड़ी मान लीजिए, एक 25 मीटर का पहाड़ी मान लीजिए, और इसकी चोटी पर से, यानी ऐसे पहाड़ी आपका हो गया, और इसके चोटी पर से, यानी इसके चोटी पर क्या है, तो एक मीनार है, यानी इसके ऊपर क्या है, एक मीनार है, और इसका मीनार का जो है यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस चोटी पे बन रहा है, इसके पद से क्या हो रहा है कि सेम इक्वल बन रहा है, ये जितना बन रहा है उतना ही ये भी बन रहा है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। और इसकी ऊंचाई क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर दे रखा है। इसी प्रकार से इसका हम नाम अगर करते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी देते हैं, और इसके नाम डी और ई देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो इसी प्रकार से हम इसमें देखिए हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि इस
मीनार की यानी मीनार इसकी लंबाई के बारे में बात कर रहा है, और इस पूरे पहाड़ की चोटी के साथ क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि ऑनमन कोण और मीनार की ऊंचाई के बारे में बात कह रहा है आपसे। तो मीनार की ऊंचाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या होता है, और इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये दिया है, और उसके बाद से इसकी मीनार की ऊंचाई के बारे में करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले कि हम इसमें लेते हैं, यानी किस एंगल में लेते हैं कि इस पूरे फिगर में लेते हैं, यानी इस फिगर में लेते हैं, इस फिगर में तो क्या हो रहा है, ठीक ना। इस फिगर में अगर हम लेते हैं इसका दूरी क्या आएगा, तो कहिएगा सर इसको तो पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी tan 0h tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ए बी बटेगा क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, ए बी बटेगा बी सी। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो कोई डाउट नहीं रहेगा, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कहाँ यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए tan थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं है, और यहाँ पे ए बी को ए बी रहने दिए हैं, और उसके बाद से ए बी को अगर हम x मान लिए हैं तो x बटेगा क्या हो जाएगा, कहिएगा बी सी हो जाएगा। ये समीकरण 1 रहने देते हैं। उसके बाद से इस पूरे एंगल को लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में लेते हैं, इस पूरे में लेते हैं, इस पूरे फिगर में, ठीक है, इस पूरे फिगर में लेते हैं, तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो कहिएगा कि इसमें जो आएगा आपका एंगल इस एंगल में देखते हैं, ठीक ना, इस एंगल में देखेंगे तो इसमें भी आपका ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक ना, ये दोनों दिख रहे हैं, तो कहिएगा सर ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये एंगल अब जो बराबर है तो ये आपस में भी वही होंगे। इसमें भी हमारा बी और पी से संबंधित है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे, तो कहिएगा सर ए सी बटेगा सर ए, तो यानी ये कितना दिया है, तो 25 दे रखा है, और ये डी क्या दे रखा है, तो डी नहीं दिया है। तो tan दोनों में आया है, तो tan को एक, ये दोनों बराबर है, तो आपस में ये भी दोनों बराबर होगा, ये बात तो पता है। तो करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका x बटेगा बी सी, और यहाँ पे दिया है आपका 25 बटेगा डी, 25 बटेगा डी दिया है। हम आपको बोले थे कि ये दोनों एक ही तल पे स्थित है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हम डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कट भी जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर x का वैल्यू क्या आया, तो 25 आ गया। और आपसे ये पूरे इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसका पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25 ऑलरेडी है और 25 यहाँ पे है, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 50 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर है, और मीनार से शिखर का उन्नयन कोण जो है, तो यानी एक भूमि के पद बिंदु से कह रहा है कि भूमि से इतना दूरी, यानी कितना दूरी, तो 30 मीटर दूरी एक मीनार खड़ा है, और इस मीनार की बीच के से क्या कह रहा है कि उसका मीनार के बारे में, यानी मीनार की ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि ये ऊंचाई क्या होगा। तो ठीक है, इतना दूरी पर है और कितना एंगल पे है, तो ये कह रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पे है, और इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये b/h यानी ये किसका होता है, तो कहेगा tan, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, और इसका नहीं दिया है p/h, यानी p हमारा मान के चलिए क्या दिया है, h हमारा h ही दिया है, और ये 30 रख देते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √1/3, और ये h का h, और यहाँ से आपका 30 का 30, इसको इससे गुना करिए तो 30 हो जाएगा, और इसको उससे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये इधर आपका ऐसे लिख लीजिए, ये भाग गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर भाग में हो जाएगा। इसका अब रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करेंगे, तो कहिएगा 30√3 और बटे का ये 30 कट जाएगा, यानी 10√3 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 11 नंबर का, 11 नंबर ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नंबर 12 हमारा क्या करा है कि यदि सूरज की किरणें, यानी मान के चलिए यहाँ पे हमारा सन दिया है, क्या दिया है, सन दिया है, तो ये अगर यहाँ से ऊपर उठता है, तो मान के चलिए अभी यहाँ से एंगल इसका कितना है, तो कह रहा है कि 45 बन रहा है, ये जमीन मान लीजिए, ठीक ना, 45 बन रहा है, और ये इसका ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से था, ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गया। तो इसमें कह रहा है कि एक सूरज की किरणें जो है इतना झुकाव के है, और ये बढ़ते जाती है, जैसे ऊंचे उठेगी तो इसका किरण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, यानी जैसे ऊपर जाएगा तो इसका झुकाव क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले झुकाव 45 था, और कितना हो जा रहा है, तो 60 हो जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, फिगर पे नहीं जाइएगा, फिगर थोड़ा छोटा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इससे घट जाता है एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी जो लंबाई था वो घट करके कितना हो जाती है, तो 50 हो जाती है। मान के चलिए कि इसका लंबाई कितना था, तो ये x था, तो ये घट करके कितना हो जाती है, 50, यानी x - 50 हो जा रही है यहाँ से, यानी 50 कम हो जा रही है, तो x पूरा है तो उसमें से घट जाएगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी जो ये ऊंचाई है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे, यानी इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर को, इसको भूल जाइए, इसको बिल्कुल भूल जाइए, यानी इसको भूल जाइए, केवल इसको देखिए, इसको। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो क्या दिख रहा है, P और बटे में ये पूरा लाइन दिख रहा है, ठीक है, पूरा लाइन, और इस पूरा लाइन का वैल्यू हम क्या मान रखे हैं, x मान रखे हैं। तो P/b क्या होता है, तो कहिएगा सर ये tan में होता है, किसमें होता है, तो सर ये tan में होता है, यानी
इसमें tan में होता है। तो tan का हम लोग लगाएंगे, यानी tan क्या है, तो tan 45 डिग्री हमारा दे रखा है। और P हमारा देखिए, P कोई वैल्यू नहीं दिया, ये ऊंचाई जो है ऊंचाई रहने दीजिए। P का वैल्यू h है तो h रखते हैं, इसको h मान लेते हैं, h ही रहने देते हैं। और इसकी पूरी लंबाई क्या दिया, तो कहिएगा सर x मीटर दिया। इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 1 होता है। और इस प्रकार से h बटे का x, यानी दोनों आपस में इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहिएगा x बराबर क्या होगा, h हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे फिगर में आइए, अब इस फिगर में आइए, आप यहाँ से इस फिगर में आइए। ये फिगर में, इस फिगर में हम देख रहे हैं तो ये घट करके दूरी कितना हो गया, तो x माइनस का 50 हो चुका है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसके लिए हमारा क्या दिख रहा है, तो ये भी p/b होता है, p/b। और इसका फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं एंड, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसमें भी तो tan ही लगेगा, tan हमारा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, h बाई का b आपका क्या दे रखा है, तो कहिएगा सर इतना दे रखा है। और इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक ना। और इसका ऑलरेडी इतना दे रखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसको इसमें, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो कहिएगा सर ये जो है आपका रूट इतना, और यहाँ आपका x माइनस का 50 दे देगा, और ये h आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक बात हमको देखना है, तो क्या देखना है, तो कह रहा है कि h के बदले में क्या दिया है, तो कहिएगा सर h के बदले में दिया है x, और हमको क्या निकालना है, h ही निकालना है। तो h को रखना पड़ेगा, केवल x का वैल्यू हमको हटा देना होगा, यानी x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। तो इसी में आप पुट करना दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका √3 दिया है, और यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, तो h रख दीजिए, ठीक ना। h रखिएगा, उसके बाद से देखिए जैसे h रखिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से h, और इसमें से ये आपका देखिए इसको उधर भेज सकते हैं या इसको गुना करिए, इसको गुना करेंगे √3h, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये गुना करेंगे तो 50√3 बराबर h हो जाएगा। इस h को इधर लाते, इसको इधर ट्रांसफर करके इसको इधर लाते हैं। जब इसको हम इधर लाएंगे तो कहिएगा 3√h, और ये इधर से माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस होकर माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस में इतना आ जाएगा। इसके बाद से ऊपर हम इसको लाते हैं, ऊपर देखिए तो यहाँ पे आया 3√3h माइनस h बराबर का 50 इतना। इसमें से h हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कहिएगा सर इतना बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, ये 50 इतना बच जाएगा। इसके बाद h का वैल्यू क्या होगा, तो इधर से हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर ये तो आपका इतना ही रह जाएगा, और ये बटे में आपका इतना आ जाएगा। और उसके बाद से देखिए इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, अगर दिया है तो आप इसी को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेकरण करेंगे। तो परिमेकरण करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज करके करते हैं, आपको पता है। इसको जब चेंज करके करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद से h का वैल्यू हम निकाल दें, इसको गुना करेंगे तो इससे एक बार गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा सर 30 × 150 हो जाएगा 50। उसके बाद फिर इससे गुना करेंगे तो कहिएगा सर ये आपका 50√3 ही रहेगा, क्या रहेगा, तो 50√3 रहेगा, और बटे में 3 स्क्वायर, और ये कितना है, तो कहिएगा 3 स्क्वायर का 3 ही हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, 3 - 1 हो जाएगा। इसको करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या, तो 50 कॉमन है, 50 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 50 3 बच जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे √3, और बटे में यहाँ पे 2, इससे ये कट जाएगा, यानी 25 इंटू इतना आपका इसमें आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहाँ दिया है, 25√3 प्लस √3, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो डी दिया है, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, ये 5 नंबर में आपका एग्जाम में आएगा, और इसी के साथ हम 13 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन आपका वर्क में रहेगा, यानी आप लोग इसको कमेंट करिएगा बना करके, ठीक ना, आंसर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।